लालपुर गांव में एक गोपाल नाम का माली अपने परिवार के साथ रहता था। पत्नी लक्ष्मी और बेटी सुधा। सुधा बहुत ही अच्छी बच्ची थी। वे अपने माता पिता के साथ बगीचे की देखभाल करती और उनके साथ बेचने जाती थी। सुधा कक्षा 5 में पढ़ती थी। उसे नए नए पौधे लगाना और फूलों से बहुत प्यार था। एक दिन सुधा स्कूल में खेल रही थी, तभी उसकी नजर एक पौधे पर पड़ी जिसमें लाल रंग का एक बहुत ही सुंदर फूल लग रहा था। सुधा ने उस पौधे को बहुत आराम से जड़ से उखाड़ा और अपने घर ले गई। माँ देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई है मेरी बेटी? ये पौधा देखो, इसमें कितना सुंदर फूल है। अब मैं इसको अपने बगीचे में लगाऊंगी। हाँ, ये तो वाकई बहुत सुंदर फूल है। चलो इसको बगीचे में लगा देते हैं। इतना कहकर माँ बेटी दोनों उसको बगीचे में लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगता है। जब उसमें बहुत सारे फूल लगते हैं तो उनकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और रात को उस पेड़ से बहुत चमकदार रोशनी निकलती है। उस पेड़ के फूल की एक और खासियत होती है कि उसके फूल पेड़ से टूटने के बाद भी मुरझाते नहीं हैं। एवं इस कारण गोपाल की बिक्री उस पेड़ के फूलों से बहुत अच्छी होती है। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव में आते हैं। वह गोपाल के बगीचे के सामने से निकलते हैं और उनको उस पेड़ के आसपास से बहुत रोशनी दिखाई देती है और उस पेड़ के फूलों की खुशबू उनको बगीचे के अंदर खींच लाती है। वे पूछते हैं, कोई है? गोपाल और उसका परिवार बाहर निकल कर आता है। जी, आप कौन? हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए आए हैं। इस पेड़ की चमक और इसके फूलों की खुशबू हमें यहाँ खींच लाई। अच्छा साहब, ये मेरा ही बगीचा है। ये पेड़ कहाँ से मिला तुमको? क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा। ये मेरी बेटी सुधा लेकर आई थी। ये अलग ही पेड़ है। अच्छा, चलिए अभी हम चलते हैं, हम फिर कभी आएंगे। इसके बाद वे लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी नजर उस पेड़ पर रहती है। एक दिन गोपाल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और सारे डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं। सुधा बहुत दुखी हो जाती है और उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। इतने में उसे एक आवाज आती है। क्या हुआ सुधा, क्यों रो रही हो? सुधा डर जाती है। कौन है? मैं पेड़ हूँ जिसके नीचे तुम बैठी हो। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अब बताओ हुआ क्या है? मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है और मैं अपने पापा को खोना नहीं चाहती। तुम घबराओ मत। एक काम करो, मेरे 4 फूल और 4 पत्ती लो। उनका काढ़ा बनाकर अपने पापा को पिला दो। वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। लेकिन किसी को कुछ बताना मत। पेड़ के बताए अनुसार सुधा ऐसा ही करती है। इतना करते ही सुधा के पापा ठीक हो जाते हैं। लेकिन मुसाफिरों की नजर भी हमेशा उस पेड़ पर रहती है और वे लोग उस पेड़ को ले जाने की फिराक में रहते हैं। एक दिन गोपाल और उसका परिवार घूमने के लिए मेले जाते हैं और उस समय मुसाफिर आ जाते हैं और पेड़ को काटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं, उनको करंट लग जाता है तो वे लोग डर जाते हैं। इतने में गोपाल और उसका परिवार वापस आ जाते हैं। आप लोग भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ? हम इस पेड़ को काटने आए थे। हमने सोचा इस पेड़ को बेचकर हम अमीर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक जादुई पेड़ है। लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि हम गलत थे। हमें माफ कर दीजिए। और इतना कहकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुधा फिर अपने पिताजी को बताती है। हाँ पापा, ये एक जादुई पेड़ है और ये बात भी करता है। चलिए मैं बताती हूँ आपको। सुधा अपने माता पिता को जादुई पेड़ के पास लेकर जाती है और उससे बात करती है और पेड़ भी सुधा से बात करता है। फिर गोपाल पेड़ को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। चिंकू एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और सौतेली माँ के साथ रहता था। उसका एक सौतेला भाई भी था जिसका नाम पिंकू था। उसकी सौतेली माँ हमेशा दोनों भाइयों में भेदभाव करती थी। वे अपने बेटे को प्यार करती थी,
और चिंकू को हमेशा डराती रहती थी और उसके पिता उसकी सौतेली माँ से कुछ भी नहीं कह पाते थे। सुबह सुबह एक दिन, पिंकू बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, आज हमें शादी में जाना है, जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। जी मम्मी। शादी में? अरे वाह, मम्मी मुझे भी ले चलना। नहीं चिंकू, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे, घर पर कौन रहेगा, इतना सारा काम पड़ा है वो कौन करेगा। चिंकू उदास हो जाता है। उसके पापा उसे ले जाना चाहते हैं लेकिन उनकी एक भी नहीं चलती। थोड़ी देर में सब तैयार होकर चले जाते हैं और चिंकू अकेला रह जाता है। चिंकू उदास होकर घर से बाहर आता है। उसके घर के पास जो एक छोटा सा तालाब रहता है, वह उस तालाब के किनारे आकर बैठ जाता है। तभी वहां से एक सुनहरी परी गुजरती है और चिंकू को वहां बैठा देखकर उससे पूछती है, अरे प्यारे बच्चे, कौन हो तुम और इस तालाब के किनारे अकेले क्यों बैठे हो? चिंकू पहले तो डर जाता है और पूछता है, आप कौन हो? मैं सुनहरी परी हूँ, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतने प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें परेशान देखकर खुद परेशान हो गई हूँ। चिंकू सुनहरी परी को सब बताता है। ये सब सुनकर परी को बहुत बुरा लगता है और उसकी सौतेली माँ पर गुस्सा भी आता है। तो चलो मैं तुम्हें शादी में लेकर चलती हूँ। अरे नहीं, अब तो उन लोगों के लौटने का समय हो गया है। मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया। पूरा काम ऐसे ही पड़ा है और इतनी जल्दी मैं सारा काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये बात है। वे उसे एक जादू की छड़ी देती है। लो चिंकू, तुम इस छड़ी को अपने पास रख लो। तुम इस छड़ी से जिस काम के लिए भी कहोगे, छड़ी तुरंत वह काम कर देगी। सच में? हाँ, सच में। छड़ी देकर सुनहरी परी वहां से चली जाती है। घर आकर चिंकू छड़ी की मदद से सारे काम जल्दी से कर लेता है। थोड़ी ही देर में सब लोग शादी से वापस आ जाते हैं। चिंकू, ओ चिंकू, कहाँ है? अभी तक सो रहा है, कोई काम नहीं किया क्या? जी मम्मी, सब कुछ कर लिया। सौतेली माँ सारा काम देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वे सोचती है कि जरूर किसी और ने इसके साथ काम किया है, वे अकेले कर ही नहीं सकता। अगले दिन, चिंकू मैं बाहर जा रही हूँ, सारा काम कर लेना, जब तक मैं लौटूं सारा काम हो जाना चाहिए। जी मम्मी। सौतेली माँ छुपकर देखने लगती है कि चिंकू की मदद कौन करता है। चिंकू अपनी छड़ी निकालता है और जादू से सारा काम कर लेता है। ये देखकर उसकी सौतेली माँ चौंक जाती है। रात को वह उसकी छड़ी चुरा लेती है। सुबह चिंकू छड़ी को ढूंढता है और ना मिलने पर उसी तालाब के किनारे जाकर फिर उदास होकर बैठ जाता है और रोने लगता है। सुनहरी परी फिर वहां आती है और रोने का कारण पूछती है। चिंकू उसको सब बता देता है। सुनहरी परी चिंकू को घर जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि कल तुम्हारी सौतेली माँ खुद तुम्हें वह छड़ी लौटा देगी। चिंकू घर वापस आ जाता है। माँ जैसे ही छड़ी को काम करने के लिए कहती है, वह छड़ी सौतेली माँ की पिटाई करती है। फिर छड़ी से आवाज आती है, तुम मुझे चिंकू को देकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसे ही पिटाई करती रहूंगी। और चिंकू और पिंकू में भेदभाव करना बंद करो। अगले दिन, चिंकू बेटा, लो अपनी छड़ी और मुझे माफ करो। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम्हें भी अपने बेटे पिंकू की तरह ही प्यार करूंगी। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करती थी, मुझे माफ कर दो बेटे। नहीं माँ, आप बड़े हो, बड़े लोग माफी नहीं मांगते। और सौतेली माँ चिंकू को गले लगा लेती है। चिंकू अपनी जादू की छड़ी और अपने परिवार को पाकर बहुत खुश होता है।